जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूं साल 2021 का राशिफल लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, साल 2020 90% लोगों के लिए बहुत ही खराब साबित हुआ है। यदि काफी लोगों की जिंदगी में साल 2020 होता ही नहीं तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे आने वाला साल कैसा रहने वाला है, इसे जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति को रहती है और हमें आगे आने वाले साल में क्या उपलब्धियां प्राप्त होंगी, इस पर हमारा ध्यान विशेष तौर पर होना चाहिए। दोस्तों, साल के 365 दिन हर व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन साल में कुछ महीने ऐसे आते हैं जो आपके पूरे साल की, बल्कि आपके पूरे जीवन की आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी भरपाई कर देते हैं। बस हमें उन स्पेशल महीने जो हमारे लिए विशेष तौर पर लाभकारी है, वो स्पेशल दिन जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, उनको जानना, उनको समझना बहुत जरूरी है और उनका लाभ उठाना बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ स्पेशल माह की आपको विशेष तौर पर चर्चा करके बताऊंगा कि किस महीने आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कौन कौन से माह इस साल के आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, जो आपको करोड़पति अरबपति बना सकते हैं, आपको इतना दे सकते हैं कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की। आपके जीवन में ऐसी आश्चर्यचकित घटनाएं हो सकती है जिनको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। आप अचंभित हो जाएंगे कि भगवान जब देता है तो इस तरह से देता है, ऐसे चप्पड़ फाड़ कर देता है। ऐसे अद्भुत योग इस साल कुछ महीनों में बनने जा रहे हैं जो आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदान करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल का शुरुआती महीना इतना अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, स्पेशली 28 जनवरी तक का समय। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, शारीरिक के साथ मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी न किसी काम को लेकर या चीज को लेकर थोड़ी चिंताएं बनी रह सकती हैं। इस समय आपके फैसले गलत साबित हो सकते हैं। आप जो करना चाह रहे हैं वो शायद काम आपका पूरा ना हो पाए। आपकी सोच गलत हो सकती है और आप किसी विसंगत संगति में है, अर्थात कोई गलत काम करते हैं या गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आपके लिए समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। इस समय आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है, आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। लेकिन वहीं आपकी यदि धन स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव का स्वामी बुध, जो आपके पंचम भाव का स्वामी ग्रह भी है, आपके कर्म भाव में गोचर करेगा और भाग्य भाव में गोचर करेगा। तो इन्वेस्टमेंट से लेकर, अर्थात पैसे के संचय को लेकर, पैसे से पैसा बनाने के तरीके को लेकर आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपनी विचारों के आधार पर ना करें। प्रॉपर जिस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां पैसा लगा रहे हैं, उसका पूर्णतः मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें या किसी एक्सपर्ट की राय लेकर इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं बुधदेव प्रेम संबंधों में अच्छे संकेत दे रहे हैं। इस समय आपका इंटरेस्ट हो सकता है अपने साथ के कलीग या साथियों की तरफ ज्यादा रहे। जहां आप काम करते हैं वहीं आपका अट्रैक्शन किसी की तरफ बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में इस समय सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं जो लोग घर, गाड़ी, वाहन आदि खरीदने का सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल कर इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपको सरकारी कामों से कुछ तकलीफें या समस्याएं आ सकती हैं। यदि ऐसी कोई तकलीफ या समस्या नहीं है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट लाभकारी साबित होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा। आपको अपने जीवन साथी से, अपने बिजनेस पार्टनर से किसी न किसी कारण से दूर रहना पड़ सकता है या आपके रिश्तों में थोड़ी अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। यह समय उन लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली और लाभकारी साबित हो सकता है जो विदेश में बसते हैं, विदेश में व्यवसाय कर रहे हैं, एनआरआई हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी स्थिति बनेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत लाभकारी और शुभ स्थिति बनेगी 28 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक के बीच, क्योंकि इस समय आपका राशि स्वामी शुक्र का गोचर आपकी राशि से भाग्य स्थान में, कर्म स्थान में और लाभ स्थान में रहेगा। भाग्य स्थान और कर्म स्थान में वे अपने परम मित्र ग्रह शनि की राशि में गोचर करेंगे और लाभ स्थान में वे उच्च के होकर गोचर करेंगे। तो मान के चलिए यह समय आपके जीवन का, यार यह मान के चलिए कि इस साल का सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड साबित होगा। इस समय आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे, भाग आपका बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा। लक्ष्मी स्थान में, भाग स्थान में आपके राशि स्वामी का गोचर करना यानी कि सही दिशा में अपने विजडम की तरफ, अपने गोल की तरफ कार्य करने की ओर प्रेरित करता है और वहां से लाभ प्रदान करने की संभावनाओं को दर्शाता है। वहीं कर्म भाव में आप अपनी चीजों को अचीव करने में सक्षम रहेंगे और लाभ स्थान में उससे अत्यधिक लाभ प्राप्त होंगे। आपकी जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वह इच्छा पूर्ति आपका लाभ स्थान में करते हुए गोचर में शुक्रदेव प्रदान करेंगे। आप यदि जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी में आपकी पदोन्नति के, सक्सेस के बहुत ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। आप अपनी जॉब में उच्च स्तर
पर पहुंचने में सक्षम रहेंगे। जॉब से, काम से संबंधित जो भी काम है वह आप बहुत ही दक्षता के साथ पूर्ण करते हुए नजर आएंगे और जिससे आपको अपने बॉस का, अधिकारियों का एप्रिसिएशन मिलता हुआ नजर आएगा। बॉस, आपके अधिकारी आपसे बहुत प्रसन्न और खुश रहेंगे। कार्य के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्राएं का भी मौका मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, किसी चीज का उत्पादन करते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो उसके लिए बहुत लाभकारी स्थिति बनेगी। आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, आपके माल की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, आपकी सप्लाई बढ़ेगी, आपको बड़े बड़े क्लाइंट मिलेंगे, बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे, जिससे आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। लेकिन शनिदेव मेहनत भी करवाते हैं, कर्म भाव के स्वामी होकर आपको मेहनत भी बहुत करवाएंगे, लेकिन उसके बहुत उचित परिणाम मिलेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि का गोचर आपकी मेहनत के द्वारा आपके भाग्य को प्रबल कर रहा है। जो लोग जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं उनको परिवर्तन के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, जॉब ट्रांसफर की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनेंगी। आपको नया जॉब मिलेगा तो आपके लिए और भी ज्यादा भाग्यशाली स्थिति बनेगी। जिन लोगों का जॉब छूट गया है उनको नई जॉब में समय मिल सकती है। और जो लोग डेली का व्यापार करते हैं, डेली की दुकानदारी करते हैं, ठेला चलाते हैं, उन लोगों के लिए 22 फरवरी के बाद बहुत ज्यादा शुभ स्थिति बनेगी और 22 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक अद्भुत स्थिति रहेगी। आपकी डेली की आय बढ़ेगी, डेली की आमदनी बढ़ेगी, आपकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। यदि आप अपने प्रतिद्वंदियों, विरोधियों से परेशान थे, वो आपके व्यापार को, व्यवसाय को चलने नहीं दे रहे थे, आपकी दुकान को नहीं चलने दे रहे थे, तो इस समय आप उनके भी ग्राहक अपनी तरफ खींचने में सक्सेसफुल रहेंगे। यह समय इस साल का सबसे ज्यादा लाभकारी और गोल्डन पीरियड आपके लिए साबित होगा। इसका आप जितना लाभ उठा सके उठाने की कोशिश करें। आप मेहनत से पीछे ना हटें, क्योंकि किस्मत आपको देने जा रही है। अब भगवान आपको कुछ देने जा रहे हैं, माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा होने जा रही है, तो आप सोते ना रह जाएं। आपको उस कृपा का लाभ उठाना है। जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो भी महत्वपूर्ण आपको निर्णय लेने हैं, अपने व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर जो भी तरक्की करनी है, उसके लिए आप अग्रसर हो और मेहनत करें। आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त हो सकता है। पैसे की सेविंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, धन के उपयोग को लेकर भी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। 16 अप्रैल तक बुध देव आपके कर्म भाव और लाभ स्थान में गोचर करेंगे, तो ये भी अद्भुत स्थिति बना रहे हैं। शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जिससे अचानक धन संपदा प्राप्त होगी। अचानक आपका कोई बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा, आपका रुका हुआ काम से अचानक आपको पैसे आ जाएंगे, आपने जिसके बारे में कल्पना नहीं की, सोचा नहीं है, आपको उम्मीद ही नहीं है कि ये काम आपका होगा। ऐसे काम से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। भाग्य स्थान में गुरुदेव नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, जिससे आपको गुरु समान व्यक्ति, पिता तुल्य व्यक्ति, बड़े भाई बहनों से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा, मित्रों से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक सुख के मामले में समय बहुत अद्भुत रहेगा। आप पारिवारिक सुख का आनंद लेंगे, रिश्तों को अहमियत ज्यादा देंगे। अपने कार्य के साथ आप अपने रिश्तों में और अपने व्यापार में, सब में एक संतुलन बनाकर रखेंगे। आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी, संतान सुख में बढ़ोतरी होगी। संतान संबंधित आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, आपकी जो भी इच्छाएं, वह पूर्ण होने की संभावनाएं बनेंगी। 22 फरवरी के बाद जो लोग अविवाहित हैं, जो अपने लिए शादी के लिए प्रस्ताव ढूंढ रहे हैं, उनको शादी के प्रस्ताव मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। शादी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। छात्रों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आपके चौथे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का नवम, दशम और लाभ स्थान में गोचर जैसे आपके वारे न्यारे करने जा रहा है। छात्रों को अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय अगर यदि वो कोई परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें उनको अच्छी सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी। आपकी पढ़ाई रंग लाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ऐसे मार्क्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसलिए 28 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक का समय हर लिहाज से, हर फील्ड के हिसाब से, चाहे वह आपकी मैरिज लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी संतान की बात हो, आपकी धन संपत्ति की बात हो, व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, हर लिहाज से समय बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम है। इसलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं कि इस समय को हाथ से ना निकलने। 10 अप्रैल के बाद कुछ मामलों में आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। 10 अप्रैल के बाद थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस समय मई के फर्स्ट वीक तक सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह का आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर आपके लिए समस्याएं बढ़ाएगा। इसलिए आप 10 अप्रैल से लेकर मई के पहले सप्ताह तक थोड़े सतर्क रहें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ना लें, क्योंकि इस समय आपके सोचे हुए काम गलत साबित हो सकते हैं, आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। आप जिस दिशा में काम करना चाह रहे हैं, वो दिशा में आप गलत तरीके से काम कर सकते हैं। आपका काम बिगड़ सकता है, रुक सकता है, या आप जिस मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं, आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको मंजिल ही दिखाई नहीं देगी। आप इस समय किसी की धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, किसी की जालसाजी का शिकार हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग सकता है, आपको किसी काम का प्रॉमिस करके वो काम ना करके वह भाग सकता है। आपकी समय कोई बहुमूल्य वस्तु खो सकती है, आपकी कोई चीज चोरी हो सकती है। आपका पराक्रम, आपका एफर्ट, आपकी मेहनत बेकार जा सकती है और आप शारीरिक और मानसिक परेशानियों से भी होकर आपको गुजरना पड़ सकता है, या परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के कारण या आपके खुद के स्वास्थ्य के कारण भी आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यह समय आपके लिए भटकाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो इस समय को जितना आराम से, शांति से, बिना कुछ ज्यादा अपने काम में परिवर्तन किए
आपको इस समय को निकालने की कोशिश करनी है। कोई नया काम इस समय संभव हो तो शुरुआत नहीं करनी है, किसी नए इन्वेस्टमेंट में नहीं घुसना है। पुराना जो काम है उसी को सुचारू रूप से संभालने और व्यवस्थित करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मई माह के फर्स्ट वीक के बाद वापस परिस्थितियां बेहतर होती हुई नजर आएंगी। 4 मई से शुक्रदेव आपकी ही राशि में आपकी राशि के स्वामी होकर गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्रदेव को राहु का बल भी प्राप्त होगा। साथ में सूर्य देव भी बैठे हैं, बुध देव भी बैठे हैं। बुध देव यहाँ पर पंचम के स्वामी होकर आपकी राशि में गोचर करेंगे। ये केंद्र और त्रिकोण का बहुत अद्भुत राजयोग बनेगा। इस समय आपके निर्णय बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और आप काफी चीजों में इस समय निर्णय लेने की क्षमता भी रखेंगे। यदि आपको इस समय घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने हैं तो वो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। व्यापार से संबंधित मामलों में यदि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। नौकरी के मामले में यदि आप कोई कार्य की सोच रहे हैं तो वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। इस समय आपको समाज से, लोगों से, अपने सर्कल से मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। सरकार से मान सम्मान प्राप्त हो सकता है यदि आप सरकारी नौकरी में या सरकारी किसी कार्य से जुड़े हुए हैं। इस समय आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको फॉलो करना पसंद करेंगे। आप लोगों के लिए एक आइडल व्यक्ति की तरह उभर कर सामने आ सकते हैं। लोग आपसे कुछ सीखना चाहेंगे और आपके पद चिन्हों पर चलकर वो अपने लिए कुछ करना चाहेंगे। आप इस समय न केवल अपने व्यक्तित्व, अपनी आइडेंटिटी को निखार सकते हैं बल्कि आप इस समय दूसरों का भी उद्धार करने में सक्षम रहेंगे। इस समय आप काफी ज्यादा क्लेवर माइंड भी रहेंगे। आपको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आपको अपना कार्य किस तरह से करवाना है। आप उन लोगों से ही संपर्क करेंगे, उन लोगों से ही आप मिलना पसंद करेंगे या आपकी अप्रोच सीधी डायरेक्ट उन व्यक्तियों से होगी जहां से आपको लाभ प्राप्त होना है या जहां से आपको आपके काम बनने हैं। फिर वो काम आपके व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या किसी और कार्य से संबंधित। लेकिन इस समय आप थोड़े डोमिनेटिंग भी हो जाएंगे। अपने रिश्तों को, जो भी आपके निकटतम रिश्ते हैं, फिर चाहे माँ बाप के हो, भाई बहन के हो, पति पत्नी के हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हो, हर रिश्ते को आप अपनी तरह से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। आप अपने परिवार में ही अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश करेंगे, अपने सराउंडिंग लोगों के बीच में अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश करेंगे और लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। आपका मान सम्मान अपने रिश्तों में बढ़ेगा। लेकिन आपको 14 अप्रैल के बाद अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मंगल देव द्वादश भाव के स्वामी होकर 14 अप्रैल से आपके धन स्थान में गोचर करेंगे, जो आपकी सेविंग में सेंध लगाएंगे। किसी भी कारणों से आपको पता भी नहीं होगा, कोई भी कारण ऐसा उत्पन्न हो जाएगा जिसके कारण आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जहां पर आपका जुड़ा हुआ पैसा खर्च हो सकता है, जो आपने बजट बनाया हुआ है वो आपका बजट बिगड़ सकता है। तो इसलिए अपने खर्चों पर इस समय कंट्रोल करने की अवश्य आप कोशिश करें। जून माह में आपका पूरा ध्यान आर्थिक मामलों पर रहेगा। सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर धन भाव में आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शा रहा है। इस समय आप हो सकता है शो ऑफ करने का भी काम करें, मतलब जितनी आपकी आमदनी है उससे ज्यादा आप दिखावे का काम कर सकते हैं। लोगों को लगेगा पता नहीं आपके पास कितना पैसा है। इस समय आप अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना, फैमिली के साथ समय व्यतीत करना ज्यादा पसंद करेंगे। परिवार के, कुटुंब के किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी भी आप इस समय निभाना चाहेंगे और वह जिम्मेदारी भी आपको इस समय मिल सकती है। आप अपने प्रेम संबंधों में भी अपने प्रेमी, अपने साथी के साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे। जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बच्चों के साथ भी आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। आप अपने पारिवारिक, दाम्पत्य और प्रेम संबंधों को इस समय एंजॉय करेंगे। इस समय आपकी धन संबंधित मामलों को लेकर कई ज्यादा प्लानिंग हो सकती है, जहां पर आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी चिंताएं भी बनी रहेंगी। मन में एक उथल पुथल सी रहेगी, डर सा रहेगा कि पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा। जो लोग व्यापारी हैं उनको अपने माल की प्रोडक्टिविटी, उसकी गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। एक तो संभावना ये होती है कि आप हो सकता है अपने व्यापार में ज्यादा माल भर लें और वह माल बिके ही नहीं, वो रखा रखा सड़ जाए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। या फिर आपके अधीन, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी, मजदूर लोग कुछ बदमाशी कर सकते हैं, वह कामचोरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके माल की गुणवत्ता खराब हो सकती है, उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, कस्टमर से, क्लाइंट से कंप्लेंट आ सकती है, आपका बेचा हुआ माल आपके पास वापस आ सकता है। तो इसलिए अपने माल की गुणवत्ता पर विशेष तौर पर इस समय ध्यान दें। छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। स्पेशली मई मिड से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपनी पढ़ाई में, अपनी कॉम्पिटिटिव फील्ड में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता भी प्रबल रहेगी। आप अपने विषयों में पारंगत साबित हो सकते हैं। स्पेशली जुलाई माह हर फील्ड के व्यक्ति के लिए कुछ जानने और सीखने का समय है। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार की बारीकियों को आप समझने की इस समय कोशिश करेंगे। व्यापार में आपके सराउंडिंग क्या हो रहा है और आप उससे सीखकर अपने व्यापार में महारत हासिल करेंगे कि व्यापार को किस तरह से करना है, कैसे करना है। आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगी। स्पेशली जुलाई माह से आप लोगों से संपर्क करना शुरू कर देंगे कि व्यापार में किस तरह से लाभ उठाया जाए, कौन से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनसे हमको लाभ प्राप्त हो सकता है, कैसे हम अपने काम बनवा सकते हैं। और आपके सारे काम फोन के द्वारा ही सिर्फ बात करने से पूरे होने लगेंगे।
नौकरी में आपको एक टीम वर्क की तरह काम करने को मिलेगा, टीम का सहयोग प्राप्त होगा। कितना भी कठिन काम हो, कितना भी कठिन प्रोजेक्ट हो, आप मिलकर उस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। आपके साथी, आपके दोस्त आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। निकटतम व्यक्तियों से आपको लाभ प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा, खास मित्रों, खास रिश्तेदारों से आपको इस समय लाभ प्राप्त हो सकता है। इन सब के द्वारा आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके रिलेशन इस समय मजबूत होंगे। वही मैं कह रहा हूँ, कनेक्टिविटी होगी आपकी मजबूत, और कनेक्टिविटी जब अच्छी होती है तो आपको लाभ मिलते ही है। आपके जो भी काम है आपको कनेक्टिविटी के द्वारा पूरे हो जाते हैं, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, पारिवारिक कोई समस्या हो, या आपकी ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम हो, या आपके व्यापारिक कोई प्रॉब्लम हो, हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा जहां आप कनेक्टिविटी करना शुरू कर देंगे। और इन सब चीजों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय विशेष तौर पर ऑफिशियल और आपके व्यापार की दृष्टि से की गई यात्राएं आपको लाभ प्रदान करेंगी। पारिवारिक यात्राओं को भी आप एंजॉय करेंगे, नेचर का आनंद लेंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति को विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। ट्रांसपोर्ट फील्ड से जुड़े हुए, दूर संचार विभाग से जुड़े हुए व्यक्तियों को इस समय विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का काम चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, संवाद के द्वारा निर्भर है, कम्युनिकेशन के द्वारा निर्भर है, जैसे मार्केटिंग के बंदे जिनको सेल करने के लिए सामने वाले को कम्युनिकेशन के द्वारा इंप्रेस करने की जरूरत है, ऐसे लोगों के व्यापार, काम, धंधे चल पड़ेंगे, अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। आप यात्राओं के द्वारा अपने प्रेम संबंधों, अपने दाम्पत्य जीवन, अपने बच्चों के साथ संबंधों को एंजॉय करेंगे। जुलाई माह के अंत और अगस्त माह के शुरुआती समय में आपको पारिवारिक कुछ समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर पारिवारिक कोई दायित्व बढ़ सकता है। परिवार में धन संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बंटवारे की संभावनाएं बन सकती हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। शत्रु पक्ष आपके परिवार में कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है। शत्रुओं के कारण आपको मानसिक आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। और इस समय यदि आप कोई व्यापारिक डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई व्यापार से संबंधित या धन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर लें, क्योंकि इस समय लिए गए निर्णयों से आप चिंतित ज्यादा रहेंगे, परेशान ज्यादा रहेंगे। काम होगा या नहीं होगा वो तो एक अलग बात है, उसकी चिंता ही आपको खाई जाएगी। आप इस समय बेकार और निठल्ले हो सकते हैं। आप घर में ही पड़ा रहना, आइसोलेशन में चले जाएंगे, प्राइवेट लाइफ जीना ज्यादा पसंद करेंगे, और पारिवारिक माहौल में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी से, परिवार के सदस्यों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी समस्याएं आ सकती हैं, ब्रेकअप होने की संभावनाएं बन रही। तो इस समय आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। चाहे वह निर्णय आपके पारिवारिक हो, पर्सनल हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचने की कोशिश करें। कोई बहुत जरूरी काम है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर उस पर काम करें, तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी स्थिति रहेगी। लेकिन यह समय छात्रों के लिए अद्भुत रहेगा। छात्र जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई अद्भुत रहेगी। जो छात्र किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी। जो छात्र स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको उसमें लाभ प्राप्त होगा। होनहार छात्रों को स्कॉलरशिप से लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसी शुभ स्थितियां छात्रों के लिए इस समय बन रही है। दूसरा लाभकारी स्थिति उन लोगों के लिए बन रही है जो घर से व्यापार कर रहे हैं, घर से ही कोई बिजनेस चला रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी लाभकारी स्थिति बनेगी जो रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो घर के व्यापार से, प्रॉपर्टी के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी लाभकारी स्थिति इस समय बनती हुई दिखाई देगी। सितंबर माह उन लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है जो लोग संतान सुख से वंचित हैं। उन माता बहनों को इस समय कोई शुभ समाचार, संतान सुख की इस समय प्राप्ति हो सकती है। और जिन लोगों के संतान है और वो संतान को लेकर चिंतित है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, तो उन माँ बाप को भी इस समय संतान सुख में वृद्धि हुई। आपको अपनी संतान पर नाज हो, आप उस पर गर्व महसूस करें, ऐसी स्थिति इस समय आपके लिए बनेगी। आप इस समय बहुत ज्यादा ध्यान हो सकता है अपनी संतान की तरफ ज्यादा दें, संतान के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करें, उनकी जो कमियां हैं उनको दूर कर सकें और उनको सही दिशा में सही एडवाइस देकर उनके फ्यूचर को बना सकें। ऐसी स्थितियां इस समय बहुत प्रबल होंगी। और यह लाभकारी स्थिति प्रेम संबंधों के मामले में भी बहुत अद्भुत है। जिन लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिला है उनको इस समय सच्चे प्यार की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने प्रेमी, अपने साथी से क्या चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं, वह इस समय क्लियर होंगी, और आपको जो भी प्रेमी मिलेगा वो सच्चा हितैषी प्रेमी मिलेगा, और जो है उसके गुण आपको इस समय समझ में आएंगे, जिससे आपका प्यार और भी परवान चढ़ेगा। आप अपने प्रेम संबंधों को रिस्पेक्ट देने लगेंगे और आपको भी उनसे प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगी। इस समय यदि आप जिसको पसंद करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे और मजबूत योग बनेंगे। और इस अगस्त माह में उन लोगों के लिए भी बहुत शुभ स्थिति बन रही है जो एक्स्ट्रा इनकम करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के द्वारा अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी एक्स्ट्रा इनकम में इस समय इजाफा होगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। व्यापार में भी आपको अद्भुत लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे, और नौकरी में भी आपके रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस समय नौकरी या जॉब परिवर्तन की संभावनाएं भी बनेंगी, ट्रांसफर की भी संभावनाएं बनेंगी।
जॉब चेंज होने की भी संभावनाएं बनेंगी। लेकिन कुल मिलाकर यह समय आपके लिए काफी अच्छी लाभकारी स्थिति बनाएगा। आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से हर लिहाज से आपको अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। सितंबर माह में आपको संतान सुख की तो वृद्धि हो ही रही है, प्रेम संबंधों में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा है और कई महीनों में ये सारी स्थिति आपकी अक्टूबर माह में भी चलती रही। लेकिन अक्टूबर माह में कुछ चेंजेस भी मिलेंगे। इस समय आपको थोड़ी बहुत रुकावटें मिलती हुई भी दिखाई देंगी। विपक्षी, शत्रु लोग, विरोधी लोग जो आपको पसंद नहीं करते, वो आपके काम में कुछ ना कुछ अड़चन लाने की कोशिश करेंगे, आपके काम को टफ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय आपकी जुझारू शक्ति भी बहुत प्रबल हो रही है। आपकी मेहनत करने की क्षमता, आपके प्रयास करने की क्षमता, आपके लड़ने की क्षमता इस समय मजबूत है, जिससे जो भी चुनौतियां हैं आप उनका सामना करते हुए सफलता हासिल करेंगे। सफलता तो आपको अक्टूबर माह में भी मिलनी है। यह माह भी आपके लिए व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत और शानदार होने वाला है। आपकी आय, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाली है, आय बढ़ने वाली है। आपको अपने अधिष्ठित कर्मचारियों, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का पूर्णतः सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आपके माल की गुणवत्ता उच्च दर्जे की पहुंचेगी, जिससे व्यापार में आपको विशेष लाभ होगा। आपकी डेली की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपके डेली के ग्राहक बढ़ेंगे। नौकरी में आपको पदोन्नति मिलेगी और नौकरी यदि आप चेंज करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र देव इस समय अपनी ही राशि में, आपकी राशि के स्वामी होकर गोचर करेंगे। बहुत ही लाभकारी और शुभ स्थिति है। हर काम बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन चुनौतियों के साथ। पहले समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं से आप लड़ेंगे और उन समस्याओं को पार कर लेंगे और जिस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय काफी अच्छा रहेगा। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो उससे आप बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे। पुरानी कोई बीमारी है तो उसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है, प्रेम संबंधों में थोड़ी कमी आ सकती है, दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। वहां पर लड़ाई झगड़े होने की स्थिति थोड़ी बनेगी या आर्गुमेंटिव स्थिति थोड़ी बनेगी, जिसके कारण थोड़ी सी आप परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा और इसका फायदा आपके विरोधी उठाने की कोशिश करें। तो आपको थोड़ा संयम से और धैर्य से काम लेना है। इस समय आप काम के प्रति बहुत ज्यादा मेहनती भी रहेंगे, आप ओवर टाइम करेंगे, फिर चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो। आपको अपनी पर्सनल लाइफ को समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसके कारण भी पारिवारिक सुख में थोड़ा तनाव की स्थिति बनेगी। लेकिन आर्थिक और व्यापारिक और काम की दृष्टि से समय बहुत अद्भुत रहने वाला है और जैसी स्थितियां आपके लिए अक्टूबर माह में बन रही हैं, वैसी ही काफी हद तक स्थितियां आपकी नवंबर माह में भी बनेंगी। इस समय भी आप अपने साहस से, पराक्रम से, अपनी जुझारू शक्ति से अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। व्यापार में आपको पदोन्नति मिलेगी, नौकरी में आपको सफलताएं मिलेंगी, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो उसकी वसूली आप कर सकेंगे। लेकिन इस समय आपको रिश्तों को संभालने की ज्यादा जरूरत महसूस हुई। जो लोग डेली का व्यापार करते हैं, डेली की आमदनी करते हैं, डेली का कोई दुकान चलाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनके लिए भी बहुत लाभकारी स्थिति इस समय बनेगी। आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपको कुछ चुनौतियों, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसका आपको इस समय सामना करना पड़ सकता है। उसमें आपको विजय भी हासिल हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से यदि आपको पैसे की जरूरत है तो उसमें आपको किसी न किसी का सपोर्ट प्राप्त हो सकता है, वह पैसा आपको किसी के माध्यम से मिल सकता है। यदि बैंक से आपने लोन अप्लाई कर रखा है तो वहां से आपको अप्रूवल मिल सकती है। आर्थिक तंगी के कारण यदि आपके कोई काम रुके हुए हैं तो वह इस समय पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। साल का अंतिम माह दिसंबर माह आपके लिए कुछ चुनौतियों भरा रह सकता है, स्पेशली 16 दिसंबर के बाद का समय। इस समय आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें, किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें, दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा ना करें, उनसे थोड़ा बचकर चलें। भारी व्यक्ति आपको शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर परेशान कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, आपके ऊपर किसी चीज का आरोप लग सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है, आपके सोचे हुए काम बिगड़ सकते हैं। तो इन सब बातों का विशेष तौर पर इस समय ध्यान रखें। इसलिए जो काम जैसे चल रहा है उसी तरह से चलाते रहें, कुछ नया करने की इस समय कोशिश ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, यह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है, यह मैंने समझाने की कोशिश की। मेरी माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि माँ भगवती आपकी सारी परेशानियों को दूर करें, तो आपको जीवन में सफलताएं प्रदान करें और आप 2021 का सही दिशा में फायदा उठा सकें, अपना जीवन सुधार सकें। यही मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।